हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय एक वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 हल कर रहे हैं। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हमने हल कर लिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और प्रश्न इसके आगे के क्वेश्चन अब हम हल करने वाले हैं बहुत सरल तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। तो प्रश्न 3 हमें दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, हम फिर से इसका रिवीजन करेंगे और ये जो प्रश्न 3 के 3 पार्ट दिए गए हैं, इनको इसी क्लास में डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 3 में हमें क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है पहला पार्ट, 12, 15 और 21 का HCF और LCM निकालना है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनके गुणनखंड करते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर, तो सबसे छोटे पहाड़े से स्टार्ट करना होता है, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब 3 2 से विभाजित नहीं होगा तो आगे आइए 3 के पहाड़े पर, 3 एकम 1 और यहाँ पर 1 एकम 1, मतलब जब तक कि 1 1 नहीं आता हमें इनके गुणनखंड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद किसके करना है, 15। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ये 2 से लगता नहीं है, 2 से विभाजित नहीं होता है, तो 3 पर आएंगे, 3 5 15। उसके बाद 4 से विभाजित नहीं होगा, 5 पर आइए, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। ठीक है, इसके भी गुणनखंड हो गए, 1 1 आ गया है। अब उसके बाद में दिया हुआ है 21, यहाँ पर लिखेंगे। अब 21 के गुणनखंड करना है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 से लगेगा, तो 3 7 21। उसके बाद 7 एकम 7। ठीक है, 4 5 6 के पहाड़े में तो 7 आता नहीं है, तो आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको ऐसे टाइम नहीं लगेगा इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमने तीनों के गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब क्या ज्ञात करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो HCF में अब हम कौन सी संख्याएं लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जो तीनों जगह पर कॉमन हो, जो तीनों जगह पर जो नंबर जो संख्या मैच हो रही है उसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ और यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये 3 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या मैच हो रहा है, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना में 1। तो 3 एकम 3 और ये क्या आ गया है, HCF। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM। LCM में हम क्या लिखते हैं, जो HCF है, जो यहाँ पर कॉमन है उसे तो लिखना ही है, उसके बाद जो बच गए हैं उन्हें भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन बचा है, ये 2 बार 2 बचा हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुना 2। उसके बाद में यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो इस 5 को भी यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर 7 बचा हुआ है, तो इस 7 को भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनका गुना करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 साते हो जाएगा, 7 छंग 42, 420। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 420। यहाँ पर 60 आया है, ऐसे गुना करोगे, 60 साते, ये 7 शून्यम 0, 7 छंग 42। ठीक है, तो 420 क्या आ गया है हमारा LCM, और हमें यही ज्ञात करना था कि इन संख्याओं का HCF 3 है और LCM 420 है, तो ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमें इस दूसरे पार्ट को भी हल करना है। तो यहाँ पर हमें क्या संख्याएं दी गई है, 17, 23 और 29। तो एक एक करके सभी का फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 17, 23 और 29। ठीक है, अब 17 केवल 17 के ही पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 17 एकम 17 और यहाँ पर आ जाएगा 1 एकम 1। ठीक है, फिर 23 भी सिर्फ 23 से ही विभाजित होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 एकम 23 और यहाँ 1 एकम 1। उसके बाद 29 भी केवल 29 से ही विभाजित होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। अब HCF में क्या लिखना पड़ता है, जो चीज़ तीनों जगह पर कॉमन है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसके अलावा कोई और संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि LCM में जो कॉमन है वो तो हम लिखते ही है, उसके बाद जो संख्याएं बच गई है उन्हें भी लिखना है। तो यहाँ पर 17 बचा हुआ है, गुना, उसके बाद यहाँ 23 और गुने में यहाँ पर दिया गया है 29। तो अब क्या करना है आपको, 17 एकम 17 और यहाँ पर 17 गुना 23 और गुना में 29। ठीक है, पहले आप इन दोनों का गुना करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें इसका गुना करेंगे। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो आपको गुना करना आना चाहिए और आता भी होगा, तो जल्दी से इसका गुना कीजिए और आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में दिया गया है 8, 9 और 25।
तो हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स करेंगे। तो ये 2 से विभाजित होता है, इसलिए यहाँ पर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर 1 एकम 1, एक एक आते तक के करना पड़ता है। तो ये इसके हमारे गुणनखंड आ गए हैं। 9 पर आइए, 2 से विभाजित नहीं होता है, 3 की बारी, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 एकम 1, ठीक है, इसके भी गुणनखंड हो गए। उसके बाद है 25 जो सीधे 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने तीनों संख्याओं के गुणनखंड कर लिए हैं। अब HCF निकालने के लिए हमें कॉमन संख्या ढूंढनी है। तो कॉमन ढूंढिए, यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर है लेकिन इधर नहीं है, 3 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 तो इसमें कॉमन कुछ नज़र नहीं आ रहा है 1 के अलावा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन LCM में हमें क्या लिखना पड़ता है, जो संख्याएँ बच गई है ये तो लिखना ही है, ये तो लिखना ही है जो कॉमन है। उसके बाद में क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 3 बार 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ पर 2 बार 3 है तो 3 गुना 3, और फिर यहाँ पर 2 बार 5 है, 5 गुना 5। बहुत ध्यान से संख्या लिखनी है, अगर एक भी नंबर आपने गलत लिखा तो आपका आंसर सही नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया होता है 72, और 72 पंचे हो जाएगा 70 पंचे 350 और 2 पंचे 10, 360, और फिर 360 में आपको करना है इस वाले 5 का गुना। तो चलिए करते हैं, 5 शून्य 0, 5 छके 30 का 0, कैरी 3, 5 दिया 15 और 3 18। तो क्या आ गया हमारा LCM 1800, ठीक है। तो HCF निकाल लिया हमने 1 आया है, और LCM निकाल लिया है 1800 आया है। तो ये हो गया हमारा इस सवाल का उत्तर। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न 3 के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, कैसे हमने इसका HCF निकाला, LCM निकाला, बहुत सरल तरीके से। अब हम करते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न दिया गया है HCF 306 657 बराबरी से 9। तो आपको ये जो दो संख्याएं दी गई है इसका HCF ऑलरेडी दिया गया है 9, और LCM इन दोनों संख्याओं का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये इस वाले फॉर्मूले से हमने पूरा क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किया था और इजीली आंसर लाया था। तो इसमें भी यही अप्लाई करना है कि हमें दो संख्याएं दी गई है, उसका HCF दिया गया है और LCM ज्ञात करना है। तो इनका मान यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ करना है यहाँ पर, और ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, हल कर रहे हैं। क्या हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबरी से क्या होता है, HCF गुना LCM, उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें, पहली संख्या 306, उसे A मान लीजिए। दूसरी संख्या दी है 657, और उसके बाद HCF हमें दिया गया है 9 और LCM ज्ञात करना है। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें LCM की वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबको क्या करेंगे, इधर साइड पक्षांतर कर देंगे। तो 9 यहाँ गुने में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ धन में होती है तो पक्षांतर होकर ऋण की हो जाती है, ऋण में होती है तो पक्षांतर होकर धन में हो जाती है। यदि कोई गुना में है नंबर तो वो पक्षांतर होकर भाग में चला जाएगा, और यदि कोई संख्या भाग में है तो पक्षांतर होकर गुना में चली जाती है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 306 गुना 657, और 9 यहाँ पर गुने में है तो कहाँ चले जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर लिख देंगे 9, और यहाँ पर हमें क्या लाना है, LCM ज्ञात करना है। अब इसे कैंसिल करेंगे, ऐसे पहाड़े से दोनों संख्या एक ही पहाड़े से कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा पहाड़ा लेना है जिससे ऊपर और नीचे वाली दोनों संख्याएं कैंसिल होती है, या इससे इसमें भाग देना है। तो ये 306 9 से विभाजित हो जाएगा, कैसे पता चलेगा, 3 का या 9 का विभाजकता नियम ये होता है कि संख्याओं का योग उनसे विभाजित होना चाहिए। जैसे 3 0 और 6, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 0 और 6, तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, जो कि 9 से विभाजित होता है। तो हमें पता चल गया है कि इसमें 9 से भाग चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, फिर 30 में से 27 जाएंगे तो 3 बचेगा, और ये 6, मतलब 9 चौक 36। क्या किया है, 306 में 9 से भाग दिया है, ऐसे 306 लिखा हुआ है, उसमें हमें 9 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, 9 तिया 27, फिर यहाँ पर 3 से शेषफल बचेगा, फिर ये 6 लिखेंगे, 9 चौक 36, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 शेषफल आ गया, तो 34 बार में ये कैंसिल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, 34 और गुना में 657 बराबरी से LCM, ठीक है। फिर जब आप इन दोनों का गुना करोगे तो आपके LCM की वैल्यू आ जाएगी 22,308,
38, ठीक है। जब 657 में 34 का गुना करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 22,338 और ये हो जाएगा अपना आंसर। तो उम्मीद करती हूँ आपको दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5वां, 6वां और 7वां, और इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।